आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन तमाम वाक्यों के बारे में जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस है कि जो भूतकाल में कार्य शुरू हुआ और भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा, चलता रहा, कुछ समय तक या कुछ समय से। ये याद रखना है आपको कि कुछ समय तक या कुछ समय से। क्या हुआ? जो कोई जो कुछ नंबर 1 करता था या कर लिया जब तक, या जो कोई जो कुछ कर रहा था या जो कोई जो कुछ करता आ रहा था। वैसे स्वभाव से ये करता था या कर लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और कर रहा था ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, और करता आ रहा था ये नेचुरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन जब इसमें कुछ समय से या कुछ समय तक जब जुड़ा हो वाक्य में, ध्यान रखना है आपको, तो ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट इम्परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले कितने तरह के वाक्य जो है बनते हैं, और प्रत्येक तरह के वाक्य से फिर हम उसको 8 प्रकार से, जैसे हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पिछले कई एपिसोड से, वैसे ही हम प्रैक्टिस करें। पहला है जो कोई जो कुछ कर लिया। किया या कर लिया। इसके पहले क्या जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ा हुआ है इसमें कुछ समय तक या कुछ समय से। कुछ समय तक ये भाव होगा, या कुछ समय से। इस सेंटेंस को हम लेते हैं कुछ उदाहरण। उसने 2 दिन से सिर्फ होमवर्क किया। सिर्फ होमवर्क किया। खास बात क्या है इसमें? ये 2 दिन से लगा हुआ नहीं होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। इज इट क्लियर? वह 2 दिन से होमवर्क कर रहा था। 2 दिन से होमवर्क कर रहा था। वह 2 दिन से होमवर्क करता रहा था। वह 2 दिनों से होमवर्क करता आ रहा
इसमें क्या देखते हैं हम, ये जो पार्ट है ये कॉमन है, वह सोमवार तक होमवर्क करता रहा, होमवर्क करता रहा। ये 4 तरह के वाक्य हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहां पे क्या है, तक, कब तक, सोमवार तक, कुछ समय तक। ये तक के लिए हम जो है याद रखें, ये तक के लिए हम प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, बाय मंडे हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम नहीं लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, तक है अगर तो उसमें हम बाय लगाएंगे। सोमवार तक बाय मंडे, 2 बजे दोपहर तक बाय 2 PM, शाम तक बाय इवनिंग, कल सवेरे तक बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय लगाएंगे उसके पहले। इज इट क्लियर? शर्त क्या है कि कुछ समय तक या कुछ समय से, ये अगर है तो ये 4 तरीके से इस वाक्य को हम कर सकते हैं। क्या? जो कोई जो कुछ किया, उसने होमवर्क किया 2 दिन से, वो 2 दिन से होमवर्क कर रहा था, वह 2 दिनों से होमवर्क करता आ रहा था, और वह सोमवार तक होमवर्क करता रहा। ये चारों ही जो प्रकार के वाक्य हैं, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है कि कुछ समय तक या कुछ समय से, ये ध्यान रखना है हमें। तो आंख मूंद कर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इम्परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ये भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जो कोई जो कुछ करता रहा है या करता रहा था, ये यही चीज है, करता रहा या करता रहा, करता आ रहा था, करता आ रहा था या करता रहा, ये दोनों एक ही चीज है। इसको मैंने यहाँ अलग कर लिया है, करता रहा, ये सेंटेंस मैंने ले लिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? ध्यान रखेंगे आप। इसी तरह से आप 2-4 वाक्य लेकर के उसको ये चारों तरीके से आप लिखेंगे, पहले लिखकर फिर उसकी एक ही इंग्लिश बोलना है आप। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, जिसकी मदद से हम इनको 8 प्रकार से बोलेंगे। यहां जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आ जाएगा वर्ब का आईएनजी रूप, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा अदर वर्ड्स, कोई फ्रेज या कुछ भी है, या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पे अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आएगा फॉर या फ्रॉम। यहाँ गलती से भी हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि दिया हुआ है बजे का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, जो भी कुछ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे। इसके आधार पे ये चारों के चारों सेंटेंस की एक ही जो है वाक्य बनेगा, और वो वाक्य क्या बनेगा? वो वाक्य बनेगा कि ही हैड बीन डूइंग, ऑब्जेक्ट है होमवर्क, होमवर्क, यहां कोई अदर वर्ड्स नहीं है, तो आ जाएगा 2 दिनों से, फॉर 2 days। He had been doing
होमवर्क फॉर 2 days का मतलब है कि वह 2 दिन से, उसने 2 दिन से सिर्फ होमवर्क किया। अगर है, सिर्फ है अगर, तो यहां ओनली लगा देंगे। ओनली किसके लिए? सिर्फ के लिए। अगर नहीं है सिर्फ, तो सिर्फ होमवर्क आएगा। वह 2 दिन से होमवर्क कर रहा था, क्या होगी इंग्लिश? ही हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 days। वह 2 दिनों से होमवर्क करता आ रहा था, इंग्लिश क्या होगी? ही हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 days। और वो 2 दिनों तक होमवर्क, सोमवार तक होमवर्क करता रहा, इसमें क्या हो जाएगा? ही हैड बीन डूइंग होमवर्क बाय मंडे। होमवर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका हो जाएगा ही हैड बीन, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है सोमवार तक है, तो यहाँ पे फॉर सिंस नहीं आएगा, बाय आएगा। क्या आ जाएगा? ही हैड बीन डूइंग होमवर्क बाय मंडे। बाय मंडे अगर ये होता सोमवार से, तो फिर यहां आता फ्रॉम मंडे। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर तक के बजाय से होता, तो यहां पे फ्रॉम आता। ही हैड बीन डूइंग होमवर्क फ्रॉम मंडे, लेकिन तक लगा हुआ है यहाँ पे, तो किसी भी समय के आगे तक लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, प्रीपोजिशन बाय लगा देना है। 2 बजे तक तुम्हें ये कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट बाय 2 PM, जो भी, बाय मंडे, बाय जनवरी, बाय 2022, 2022 तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे। वी विल कंप्लीट दिस वर्क बाय 2022। इजंट इट? बाय का मतलब है तक, ठीक है। और यहां पे अगर हो सोमवार को और आता अगर, तो ऑन मंडे। उसकी चर्चा हम अलग से जब हम वोकैबुलरी करेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं जो है इसमें जो प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में अब हम प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच की वोकैबुलरी के हिसाब से, उसके यूज के हिसाब से अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, सिर्फ एडवांस्ड वोकैबुलरी को छोड़कर, जिसमें कि हम सबसे पहले जो है, और सबसे पहले क्या, हमेशा जो वर्ब है, जो बोलचाल में आता है, कितने तरह का वर्ब आता है जो आमतौर पे बोला जाता है, हम सिर्फ वो करेंगे एडवांस्ड वोकैबुलरी में फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। उसमें अभी चल रहा है कि जो हिंदी के एक क्रिया का अंग्रेजी में कितने तरह से हम उसको व्यक्त करते हैं, वो एपिसोड चल रहा है। वो 25-26 एपिसोड चलेगा आपका, और वो आपको इतना मजबूत कर देगा कि आपको कहीं भी बोलने में सिर्फ आपको वोकैबुलरी पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, क्रिया वर्ब क्या होता है, क्या आता है, वो आपको बहुत मदद करेगा। तो इज इट क्लियर टू यू? ये क्या है कि जो कोई कुछ दिनों से जो कुछ क्या हो रहा है, किया या कर रहा था या करता आ रहा था या करता रहा, ये 4 ही तरह के वाक्य होते हैं जो बोले जाते हैं इस प्रारूप में। तो हमें इसको याद रखना है, और फिर हमें इसी तरह का 2-4 वाक्य, जिसमें कि चारों तरीके से बनाएंगे, उसको समय होगा उसमें, कुछ समय तक या कुछ समय से वो लगा देंगे, और फिर उसको हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको हम 8 प्रकार से बोलेंगे कि he had been doing his homework या homework for 2 days. He had not been doing homework for 2 days. Had he been doing homework for 2 days? Had he not been doing homework for 2 days? Why had he been doing homework for 2 days? Why had he not been doing homework for 2 days? He had been doing homework for 2 days, hadn't he? He had not been doing homework for 2 days, had he? इस तरह से हम अन्य भी वाक्य लेकर के उसको बोलने की हम प्रैक्टिस करेंगे। इज इट ओके? अब दूसरा वाक्य क्या होता है? दूसरा जो वाक्य होता है, वो दूसरा वाक्य होता है
जो कोई कुछ समय तक या कुछ समय से, कुछ समय तक या से, तक है तो बाय, से है तो फॉर या फ्रॉम आएगा। जो कोई कुछ समय तक या से जो कुछ, ये दूसरा प्रारूप है वाक्य का हिंदी में जो बोला जाता है। पहला जो किया है यहां हो जाएगा करवाया। क्या हो जाएगा? करवाया। या करवा रहा था, करवा रहा था। या करवाता रहा, करवाता रहा। या करवाता आ रहा था, करवाता आ रहा था। ये कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ये आपको कहीं भी किसी भी ट्रांसलेशन या ग्रामर की किताब में नहीं मिलेगा। ये रिसर्च की चीज़ है, ठीक है। और ना ही इस तरह के वाक्य आप किसी को बोलते हुए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर बोलते हुए नहीं सुने होंगे। अभी हम करते हैं, फिर आप तय करेंगे कि क्या आपने सुना है या क्या आपने कहीं पढ़ा है, तब आप इसको डिसाइड करेंगे। आप इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इसी के आधार पर क्या हो गया यहाँ पे कि उसने 2 दिन से सिर्फ होमवर्क करवाया। सेकंड, वह 2 दिन से होमवर्क करवा रहा था, करवा रहा था। तीसरा है कि वो 2 दिन से होमवर्क करवा रहा था। तीसरा है कि वह 2 दिनों से होमवर्क करवाता आ रहा था, करवाता आ रहा था या करवाता रहा, ठीक है, करवाता रहा। तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया कि वह सोमवार तक होमवर्क करवाता रहा, करवाता रहा। ये देखिए, ये आप जब बनाएंगे सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को बनाएंगे आप चारों प्रकार से बनाएंगे, लेकिन बोलना तो एक ही तरह से है क्योंकि चारों का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये जरूरी है कि तो सैंपल सेंटेंस मैंने लिया है और इस सेंटेंस के आधार पर आप, जैसे कि वह 3 दिनों से सिर्फ कमरे साफ करवाया, वह 3 दिनों से जो है कमरे साफ करवा रहा था, या वो 3 दिनों से होमवर्क करवाता रहा था, सॉरी कमरे साफ करवाता रहा था, और वह सोमवार तक कमरे साफ करवाता रहा। जो इस तरह की कोई भी बात ले लीजिए आप, इससे रिलेटेड, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है और क्रिया चेंज करना है और वाक्य बन जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट भी चेंज करना है। तो ये सैंपल है। इस सैंपल को समझिए कि इस चारों तरह के वाक्य के लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर का हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग करें। क्या है वो? वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन गेटिंग, ठीक है। हैड बीन का क्या लगेगा? गेटिंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस गेटिंग, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस में अदर वर्ड्स आ जाएगा, अदर वर्ड्स, प्लस में आ जाएगा फॉर या फ्रॉम, प्लस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। और फिर इसको हम 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। वह होमवर्क, वह 3 दिनों से क्या था?
होमवर्क, 3 दिनों से होमवर्क करवाया, 3 दिनों तक अगर है तो बाय 3 डेज हो जाएगा। वह 3 दिनों तक होमवर्क करवाया, या 3 दिनों से क्या हो जाएगा? He had been getting homework done, यहाँ 3 दिनों तक है तो आ जाएगा बाय 3 डेज। ध्यान रखिएगा, बाय 3 डेज। लेकिन अगर है 3 दिनों से तो हो जाएगा फॉर 3 डेज। ठीक है। दूसरा है कि वह 3 दिनों से, वह 3 या सोमवार तक कर दीजिए, वह सोमवार तक या सोमवार से होमवर्क करवा रहा था, यहां सिर्फ समय बदला है, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी भी इंग्लिश यही होगी। ही हैड बीन गेटिंग होमवर्क डन, सोमवार तक तो बाय मंडे, और अगर सोमवार से तो हो जाएगा फ्रॉम मंडे। He had been getting homework done सोमवार तक तो बाय मंडे, और सोमवार से तो आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम मंडे। पास्ट टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम आता है, फ्रॉम मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह सोमवार से होमवर्क करवाता आ रहा था, वह सोमवार से होमवर्क करवाता आ रहा था, इज इट क्लियर? हो जाएगा ही हैड बीन गेटिंग होमवर्क डन फ्रॉम, क्या सोमवार से, फ्रॉम मंडे। चौथा वाक्य क्या बनेगा? चौथे तरह का वाक्य कि वह सोमवार से होमवर्क करवाता रहा, वह सोमवार से होमवर्क करवाता रहा। ये चारों प्रकार के वाक्य जो है इस पैटर्न पे 4 तरह से बोले जाते हैं, और चूंकि जब आप कोई वाक्य लेंगे अपने चॉइस का तो आप ये चारों प्रकार से बनाएंगे, चारों प्रकार से फिर बोलेंगे उसको। समय में अगर से है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो फ्रॉम लगाएंगे, तक है तो बाय लगाएंगे, और उसके बाद यदि संख्या दी हुई है घंटे की, दिन की, महीने की, वर्ष की, तो फॉर लगाएंगे। इसका भी इंग्लिश वही हो जाएगा जो ही हैड बीन गेटिंग होमवर्क डन फ्रॉम मंडे। फिर इसको हम 8 प्रकार से बोलेंगे। ही हैड बीन गेटिंग होमवर्क डन फ्रॉम मंडे, ही हैड नॉट बीन गेटिंग होमवर्क डन फ्रॉम मंडे, हैड ही बीन getting homework done from Monday,
Had he not been getting homework done from Monday? Why had he been getting homework done from Monday? Why had he not been getting homework done from Monday? He had been getting homework done from Monday, hadn't he? He had not been getting homework done from Monday, had he? तो ये 4 तरह के वाक्य बनाएंगे आप, तो आपको पूरा आइडिया रहेगा। वहाँ इन सब का अंग्रेजी जो है पास्ट परफेक्ट इंग्लिश कंटिन्यूस में ही हमें बोलना है। और फिर 8 प्रकार से जो प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, अब तो पैटर्न आप सीख चुके हैं, आप उसमें कोई बदलाव नहीं है। पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चले आएगा, बाकी जो जहाँ है वो 8 प्रकार के वाक्य में जो जहाँ है वही रहेगा। क्वेश्चन टैग में खाली जो है लग जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहला के साथ हेडेंट प्लस जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट की जगह पे, और दूसरे नेगेटिव वाले में हैड प्लस प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे आया है। इज इट क्लियर? ओके, ये था दूसरा वाक्य। अब तीसरा वाक्य देखिए, तीसरे तरह का वाक्य जो है जो बोला जाता है, और ये प्रत्येक तरह का वाक्य जो है ये 8 प्रकार से बोलना है, यानी कि जो हम इसमें बताए हैं आपको 4 तरह का वाक्य, उस चारों का बनेगा, एक ही हालांकि सेंटेंस बनेगा, लेकिन 8 तरीके से सबका बनेगा। तीसरा होता है जो कोई जो कुछ, जो कोई जो कुछ कुछ समय तक या कुछ समय से, कुछ समय तक या कुछ समय से करता रहा, करता रहा, या करता ही रहा, करता रहा या करता ही रहा। ठीक है? वह 2 दिनों तक अपनी कार साफ करता रहा या करता ही रहा, करता ही रहा। मैं कई दिनों से उसे समझाने की कोशिश करता रहा, समझाने की कोशिश करता या करता ही रहा, करता ही रहा। वह 1 महीने से दिल्ली आने की योजना बनाता रहा, दिल्ली आने की योजना बनाता या
बनाता ही रहा। एक ही पैटर्न सेंटेंस है। अब इस तरह के वाक्य यानी जो कोई जो कुछ समय तक करता रहा या करता ही रहा, इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार है। ध्यान देंगे आप। अगर सब्जेक्ट प्लस had been प्लस आ जाएगा कीपिंग या कीपिंग ऑन, प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो भी है, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर या बाय या फ्रॉम, ये जो बाय है ये तक के मीनिंग में आएगा, और फॉर और फ्रॉम जो है ये से के अर्थ में आएगा, प्लस टाइम। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सबसे बड़ा जो है एसेट है, प्रॉपर्टी है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो 4, 5, 10 सेंटेंस उस पैटर्न का 8 प्रकार से प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको यह स्ट्रक्चर याद है या नहीं है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो उस भाव को व्यक्त करने के लिए ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आना शुरू कर देंगे। और कितना अधिक ऑटोमेटिकली आएंगे ये डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ प्रैक्टिस, कि किस सीमा तक की प्रैक्टिस आप कितना अधिक करते हैं। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अधिक ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपकी फ्लुएंसी जो है वो उतनी बढ़ेगी। It all depends on the practice as to how much practice you do for a single sentence and speaking with all 8 types। जो 8 तरीके से बोलने का है, जितना अधिक करेंगे उतना ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड जो है हम करेंगे, वो 2 दिनों तक अपनी कार्य साथ करता रहा या करता ही रहा। क्या हो जाएगा? He had been keeping या कीपिंग ऑन, क्लीनिंग या वॉशिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप वॉश करते हैं तो। हिज कार, अपनी कार है, हिज कार क्या? He had been keeping या keeping on, cleaning या washing his car। फिर क्या है 2 दिनों तक? By 2 days या 2 दिनों से तो for 2 days। उसे पे बेस्ड जो है ये सेंटेंस है कि मैं कई दिनों से उसे समझाने की कोशिश करता रहा। हो जाएगा I had been keeping या keeping on क्या कोशिश करता रहा? समझाने की। ट्राइंग, समझाने का क्या हो जाएगा? टू मेक अंडरस्टैंड, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाने की, मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। टू मेक हिम अंडरस्टैंड कब तक? कई दिनों से। और
many days, वह 1 महीने से दिल्ली आने की योजना बनाता या बनाता ही रहा। क्या हो जाएगा? He had been, पता नहीं यहाँ दिखाई दे कि ना, आपको ऊपर लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिखाई दे। ये जो सेंटेंस है तीसरा, इसका क्या हो जाएगा? He had been keeping या कीपिंग ऑन, वर्ब का एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? योजना बनाता रहा। मेकिंग ए प्लान, प्लान हो जाएगा मेकिंग अ प्लान, इसलिए दिल्ली आने के लिए। वह 1 महीने से दिल्ली आने की मतलब आने के लिए, टू कम मतलब आने के लिए, टू दिल्ली, दिल्ली आने के लिए। कब से? 1 महीने से। फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ। इज इट क्लियर? अब इसको आप 3 हमने सैंपल सेंटेंस लिए हैं। अब ये पक्का कब होगा? ये पक्का तब होगा जब इसको आप 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो 8 प्रकार से जब बोलेंगे तो पहले प्रकार से जो बोला हो उसी वर्ड को लेकर के आप दूसरे प्रकार में आएंगे, उसी वर्ड को लेकर के आप तीसरे प्रकार में आएंगे। थोड़ा बहुत अंतर होगा हेल्पिंग वर्ब का, पहला हेल्पिंग वर्ब का, उसी को लेके आप चौथे में भी लेके आएंगे, 5वें में भी लेके आएंगे, 6ठे में भी लेके आएंगे, 7वें में भी लेके आएंगे, और 8वें तरह के वाक्य में भी जब उन सारे वर्ड्स को लेकर के आएंगे तो कौन कहाँ पे आपने रखा, ये आपकी मेमोरी जो है ये स्कैन कर लेगी। और जब आपको वो बोलना होगा वो सेंटेंस, तो जो आप बोलना चाहते हैं उसी हिसाब से वे सारे के सारे वर्ड्स जो है वो प्रोग्राम्ड हो जाएंगे आपकी मेमोरी में, वो उसी जगह पर आएंगे जहां उनको आना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। और 5वां सेंटेंस जो है दैट इज द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, जो आमतौर पर ये 5 तरह के वाक्य हैं। 5 तरह के वाक्य में 8 प्रकार से ये 40 तरह के वाक्य हो गए। हालांकि एक तरह के वाक्य में एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो 5 तरह के वाक्य में 5 स्ट्रक्चर है। तो 5 स्ट्रक्चर में सिर्फ जो है जो 8 तरह के सेंटेंस हैं उसमें खाली हेल्पिंग वर्ब की या नो नॉट की पोजीशन खाली फिक्स है, जहां होना चाहिए वो वहीं आएगा। तो 5वां सेंटेंस होता है, दिस इज द फाइनल फॉर टुडे, वो ये है कि जो कोई सब्जेक्ट कुछ समय से जो कुछ, ये जो कुछ जो है ये ऑब्जेक्ट, करवाता या करवाता ही रहा, मैं राम को 2 दिनों तक थाने में पिटवाता रहा या पिटवाता ही रहा, या पिटवाता ही रहा।
ठीक है, वह कई दिनों तक, ध्यान दीजिए तक है यहां, बाई मेनी डेज हो जाएगा। वह कई दिनों तक मेरी बेइज्जती करवाता रहा या करवाता ही रहा। ठीक है, हम सोमवार से अपनी खेत जुतवाते या जुतवाते ही रहे। अब आपकी चॉइस है कि आप कितना वाक्य बनाते हैं इस तरह से, इसी पैटर्न पे आप जो बोलचाल में आता है, जो बोला जाता है आमतौर पे, उससे वाक्य आपको बनाना है। मैंने सिर्फ यहाँ सैंपल 3 सेंटेंस लिया है। यू कैन मेक मच मोर, मेनी मोर। ठीक है, हम सोमवार से अपनी खेत जुतवाते या जुतवाते ही रहे। अब इस तरह के वाक्य को जब अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और फिर उसी से फिर 8 तरह के वाक्य बनाएंगे, वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार है। ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस में क्या चलाएगा, गेटिंग, गेटिंग के बाद क्या चलाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या चलाएगा, अदर वर्ड्स अगर है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे फॉर या बाय या फ्रॉम, प्लस में आ जाएगा टाइम, जो सुटेबल है जिस भी पोजीशन के लिए। इज इट क्लियर? अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर जो वाक्य बनेगा, वो सबसे पहला वाक्य, मैं राम को 2 दिनों तक थाने में पिटवाता ही रहा। में हो जाएगा मैं पिटवाता ही रहा। क्या हो जाएगा, आई हैड बीन गेटिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन। ठीक है, उसके बाद कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। 2 दिनों तक आप बाद में दे सकते हैं आप। और ये जो इन द पुलिस स्टेशन, इन द पुलिस स्टेशन को पहले भी रख सकते हैं, ये इसको बाद में भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है, कई दिनों तक, वह कई दिनों तक मेरी बेइज्जती करवाता या करवाता ही रहा। ठीक है, ये गलत हो गया सेंटेंस में यहाँ पे, जब यहाँ पे होगा करवाता रहा, ही हैड बीन गेटिंग, ऑब्जेक्ट, जब यहां पे लगेगा ही तो हो जाएगा गेटिंग ऑन। ठीक है, ऑन लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा ऑन, ये लगेगा कौन, ऑब्जेक्ट के बाद। क्या आप इसी को याद रखिए, छोड़िए ऑन के चक्कर में फंस जाएगा।
पीछे का स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, गेटिंग लगाइए सब में, करता रहा या करवाता या करवाता ही रहा। तो ही हैड बीन गेटिंग, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन गेटिंग मी, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन गेटिंग मी इंसल्टेड, कितने दिनों तक, फॉर मेनी डेज। हम सोमवार से अपनी खेत जुतवाते रहे, या जुतवाते ही रहे, एक ही मीनिंग है दोनों का। क्या हो जाएगा, वी हैड बीन, वी हैड बीन गेटिंग, क्या ऑब्जेक्ट है, आवर फील्ड, अपने खेत को, आवर फील्ड यानी अपनी खेत को क्या करते रहे, जुतवाते रहे। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लो, प्लोड, प्लोड, PLOUGHED, हम अपने खेत को जुतवाते रहे। वी हैव बीन गेटिंग आवर फील्ड प्लोड, सोमवार से, फ्रॉम मंडे। अब आपको इन सेंटेंसेस को, इसके जैसे अन्य भी सेंटेंसेस लेकर आपको 8 प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है गंभीरता से लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जो पहली बार इस एपिसोड इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का एपिसोड 24 देख रहे हैं, अगर आपको हमारा ये नेचुरल जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है ऑन द बोर्ड विद द चॉक, और जो हमारा आपको एक्सप्रेस करने, इसको प्रेजेंट करने का जो हमारा स्टाइल है, जो तरीका है, जो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कहीं भी पॉम्प एंड शो नहीं है, कोई नाटकीयता नहीं है, ये आपको किस प्रकार से सरलता से उसको आप समझ सकते हैं और सरलता से उसको बोलने की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स मतलब कि जितने तरह के वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उसमें कुछ छूटता नहीं है। और जो कुछ छूटा है अगर यहाँ पे, तो वो आएगा पेरिफेरल स्ट्रक्चर में, जहाँ हम आपको वो भी बताते रहेंगे। अब हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो वोकैबुलरी है, एक जिसे कहते हैं एडवांस्ड वोकैबुलरी, जो हमारे प्लेलिस्ट में है, वो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। उसमें सिर्फ वर्ब्स है, भिन्न भिन्न तरह के वर्ब्स को भिन्न भिन्न भावों में व्यक्त करने का है, वो है एडवांस्ड वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। इसमें सिर्फ वर्ब है, क्योंकि हिंदी में एक वर्ब है लगना, तो अंग्रेजी में कई प्रकार का लगना होता है, पानी लगना, बुरा लगना, ये लगना, वो लगना, तो वो हम करवा रहे हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट सेगमेंट में शुरू कर रहे हैं आपको कि वोकैबुलरी किसकी, एडजेक्टिव की, कि कितने तरह का एडजेक्टिव होता है, क्या क्या उसके मीनिंग होते हैं, कहाँ कहाँ उसके यूज होते हैं, मीनिंग सहित सेंटेंस भी कराएंगे आपको, हम समझाएंगे आपको। उसी तरह से एडवर्ब का, कि कौन कौन से एडवर्ब का क्या क्या मीनिंग होता है और वो कहाँ पे आते हैं, क्या अर्थ देते हैं। उसी तरह से हो जाएगा वोकैबुलरी में कि आपको प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन में जो है हम वो वोकैबुलरी कराएंगे कि पर का अर्थ देने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, वो करवाएंगे। फिर आपको हम प्रत्येक प्रीपोजिशन का जो है हम आपको जो यूज बतलाएंगे, वो आएगा ग्रामर सेक्शन में। लेकिन अलग अलग जो संबंध बताने वाले जो अव्यय है, पर, में, नीचे, ऊपर, जो कुछ भी है, बगल में, सामने में, जो कुछ भी है, ये 19 जो है ये सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, और बाकी जो है वो जो पेयर में आते हैं या 2 या 3 वर्ड से बन के प्रीपोजिशन आते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, उसकी हम ग्रामर सेक्शन में आपको बताएंगे। लेकिन यूज जो है आपको हम वोकैबुलरी सेक्शन में बताएंगे कि एट का यूज किन किन अर्थों में कहाँ कहाँ होता है, ये वोकैबुलरी सेक्शन में है, और यूजेज कहाँ कहाँ होता है वो ग्रामर सेक्शन में है। तो अब वोकैबुलरी सेक्शन में आप देखेंगे, सर्च करेंगे जब आप इस चैनल को, उस चैनल में आप सर्च करेंगे, अगर है वो, इसका मतलब कि वो आ गया है, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और
इसको देखते रहना पड़ेगा। तो जो पहली बार आए हैं, अगर आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, और जो भी आपसे जुड़े हुए बच्चे से लेकर के बड़े तक हैं जो अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप उनको भी ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन जो है प्रत्येक वीडियो का आता रहे। और जो पहले से हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन, आप कितना सहज महसूस कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग। इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो यात्रा की शुरुआत है, अब ये बहुत लंबी यात्रा है तो चलती रहेगी। आपको टुकड़े टुकड़े में हम आपको संवारते रहेंगे, टुकड़े टुकड़े में आपके अंदर हम चमक पैदा, जो चमक है उसको बढ़ाते रहेंगे। ये हमारी आपकी बहुत लंबी यात्रा होगी, इसलिए इस यात्रा में आपका कमेंट्स, आपकी लाइकिंग्स, आपकी शेयरिंग्स, ये हमें नई ऊर्जा देती रहेगी, और हम आपको बेटर प्रेजेंटेशन देते रहने की कोशिश भी करते रहेंगे, चाहे मुझे जो भी उसके लिए जो है मेहनत करना पड़े। विद दैट, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with something new, some new topic worthwhile. Thank you very much. Have a nice day.